नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं भी हूं तथास्तु होटल में और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें जो कार्यकर्ता है उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। हमारे बीच बैठे हुए हैं क्या नाम है सर आपका? विवेक गौतम जी। मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा और चर्चा करना चाहूँगा। आज जो इस कार्यक्रम को रखा गया है उस पर चर्चा करूँगा। तो सर, आज ये कार्यकर्ताओं का जो सम्मान समारोह प्लस जो कार्यकर्ताओं का जो मिलन समारोह किया जा रहा है, आखिर मकसद क्या है? आज का जो तेघरा विधानसभा का प्रमुख कार्यकर्ता जो हमारे 40 साल से 35 साल से पार्टी में काम करते हुए हैं, खास करके वैसे कार्यकर्ता का सम्मान समारोह आज तेघरा विधानसभा में रखा गया है। और इसका मकसद है कार्यकर्ता में जोश, मनोबल को बल देने के लिए। यह बैठक कार्यकर्ताओं में एक बल के रूप में आज का बैठक बल के रूप में साबित होगा, ताकि कार्यकर्ता का मनोबल हमेशा बना रहे। आगामी चुनाव में हम कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर कमल निशान के लिए, एनडीए के लिए काम करेंगे। इसी के लिए आज ये बैठक किया गया है। इसके पहले हमने बहुत सारे खबर सुने हैं, उड़ता न्यूज भी आया है कि तेघरा विधानसभा से किसी बारी को टिकट दिया जा रहा है। देखिए, तेघरा के तमाम कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए, पार्टी हित में काम करते हुए हैं, वो तेघरा के स्थानीय लोग का हमेशा मांग करते हुए हैं। बाहरी हम लोग पसंद नहीं करते हैं और ये कार्यकर्ता का मांग है। तेघरा के जमीन का कार्यकर्ता हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, वैसे कार्यकर्ता को अगर सम्मान दिया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है, हम लोग काम करेंगे। कहा जाता है सर कि बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनका वोट कैडर वोट होता है, तो फिर ये आज कार्यकर्ता सम्मेलन करने का लक्ष्य क्या है? देखिए, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता होते हैं समर्पित होते हैं। भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जिसका हर गांव में, हर पंचायत में संगठन है। हर पंचायत, हर वार्ड में आपको 10 की संख्या में, 15 की संख्या में कार्यकर्ता मिल जाएगा। और बैठक इसलिए होता है कि हम जब किसी तरह का खेल का आयोजन करते हैं तो खेल का आयोजन तो उसके पहले वार्म अप होता है। तो ये वार्म अप के रूप में ये संगठन के कार्यकर्ताओं को आज सम्मान के रूप में आज यहाँ हम लोग बैठे हैं। कुछ कार्यकर्ता आपके नाराज भी चल रहे हैं। देखिए, जो भी नाराज हैं वो सब पार्टी के लिए काम करेंगे, करते हुए आए हम करेंगे। अभी हमने मंच पर बबलू सिंह जी से सुना कि वो कह रहे थे कि प्रत्याशी जीत कर जाते हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जाता है। ऐसा क्यों? उसी आलोक में ये बैठक है। जो हम, जब हमारे कार्यकर्ताओं को आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो वैसा उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए। जो कार्यकर्ता के प्रति दर्द रखेगा, सहानुभूति रखेगा, विधायक को या सांसद को या मंत्री को फोन करेंगे, हमारा वो फोन रिसीव नहीं करेंगे, तो हम पार्टी कार्यकर्ता का या जनता का काम कैसे करा पाएंगे? तो इसी आलोक में आज कार्यकर्ताओं का एक सम्मान समारोह रूप में बैठक यहाँ आयोजित किया गया है। अभी देखा जा रहा है कि अभी चुनाव आयोग के खिलाफ जो है एक मार्च निकाला जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये बताइए, जो विदेशी घुसपैठी हमारे देश में आके आधार कार्ड बना के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ के हमारी जो संपत्ति है उसका भी लाभ ले रहे हैं और वोट देने का अधिकार भी प्राप्त कर रहे हैं, ये गलत है कि नहीं है? चुनाव आयोग बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हम चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कदम को उठाकर हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए एक बहुत ही मजबूत काम किया है। चुनाव आयोग को धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैं जिन्हें आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, आपसे जिनसे संपर्क करवाने, मतलब बातचीत में जिनसे करने के लिए आपके बीच आया हूँ, हमारे बीच मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप पहले प्रशासनिक सेवा में थे सर? हाँ, निश्चित। मैं प्रशासनिक सेवा से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में आया हूँ। और कहना यह है सर कि कांग्रेस के मंचों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उनके बारे में अपशब्द कहा जा रहा है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में, और जो राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं या क्षेत्रीय स्तर के या पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। ये संस्कार की बात है और भारतीय जनता पार्टी संस्कार के लिए ही जानी जाती है। इसलिए पूरे मंच से, पूरे पार्टी से, सभी लोगों और दूसरे दल के भी लोग इसको कंडेम कर रहे हैं और ये अच्छी परिपाटी नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध है। एक नौवीं फैल, एक 56 वर्ष के कुमारे
जो राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री के लिए तू तराक जैसे शब्दों से बात करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपका क्या कहना होगा सर इस पर? देखिए, ये मुद्दों की बात होनी चाहिए और व्यक्ति अब जो उनकी संस्कार है, जो वो सीखे हैं, तो वही वो चीज़ मंच पे लाएंगे। तो हमारे दल के जो भी नेता हैं उनको ये इजाज़त नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं गया, संस्कार ही नहीं दिया जाता है। तो ये 56 साल के हो या 70 साल के हो, तो उनको संस्कार ही वैसा है। तो ये अपने भारतवर्ष में इसकी वो इजाज़त नहीं देते हैं, लोग मतदाता नहीं देते हैं। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस शिखर पर पहुंची। हमारे चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेतृत्व करता है जहाँ के भी हो, हम हमेशा इस चीज़ की हिमाकत करते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे पार्टी में रही है और होनी चाहिए। और यदि उससे कोई विपरीत इतर कोई नेता यदि ऐसे करेंगे, इंटरनल डेमोक्रेसी पर प्रभावित करेंगे, कुठाराघात करेंगे, आघातित करेंगे, तो जनता का सैलाब है, आम जन है, ये उनका विरोध करेंगे। कहा जाता है कि तेघरा विधानसभा के चुनाव लड़ने की रेस जो हो रही है, आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका भी नाम चर्चा में है सर। देखिए, ये पार्टी तय करती है, हर कार्यकर्ता सक्षम है। हमारा बूथ स्तर से लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे विधायक के लिए फिट फॉर कैंडिडेट हैं। हम 24/7 सेवा करते हैं और सब लोग सक्षम उसके, और पार्टी तय करती है किसी को भी चुनेगा वो एमएलए का होगा। मैं कहीं से भी किसी रूप में न उम्मीदवार हूँ न ये है, पार्टी तय करेगी किसी को भी, उसके पीछे हम लोग रहेंगे। मतलब पार्टी तय करेगी, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, इच्छुक की बात नहीं होती है, वो दायित्व का बात है। पार्टी, हमारे पार्टी में एमएलए का टिकट भी होता है, वो दायित्व होता है, और किसी के लिए एसओ नाम का होता है। पिछले साल विधानसभा का जो चुनाव हुआ सर, उसमें चूक कहाँ से हो गई जो ये सीट आपके हाथों से निकल गई? देखिए, चुनाव तो हार जीत का होता है, ये तो चुनाव के बाद मंथन होती है, और मंथन हुई है, ये इंटरनल बात है। मंथन हुई तभी तो हम हारे हैं, कहीं तो चूक हुई तो हारे हैं, ये मंथन हुई है। अब हम 2025 को देखने का और किला फतह करेंगे 7 सीट का। पीछे क्या हुआ नहीं हम देखते, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा लक्ष्य 7 सीट के लिए है। अभी मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता है पूरे जोश के साथ जो है बूथ स्तर पे और पूरे क्षेत्र में जो है भ्रमण कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतना है। देखिए, ये मैं तो आपको कहा है कि हम कार्यकर्ता 24/7 काम करते हैं। हमारा कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है कि चुनाव आया हम करें। चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, हम अपने काम पर लगे रहते हैं। हमारा सेवा ही एक लक्ष्य है, यही सिखाया गया है। हम उस संस्कार से हैं, उस पार्टी से हैं, जो हमारा सेवा का ही लक्ष्य है। क्या लगता है सर, इस बार तेघरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिलेगा? एनडीए को टिकट मिलेगा। और एनडीए। धन्यवाद। रहे थे हमारे सुनील जी थे, पूर्व प्रशासनिक अफसर रह चुके हैं, रिटायर है, लेकिन अभी जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो चल रहा है, कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान की बात चल रही है, उस पर भी चर्चा चलना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगभग हजारों की संख्या में गमछा रखा हुआ है। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए जो भी कार्यकर्ता है, जिनके भी मन में गिला शिकवा है, सभी को दूर करना है और दूर करके एक मंच पे लाना है। और इस बार जो है वो कहा गया कि किला फतेह करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और तेघरा विधानसभा जीतना इनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आप देखते हैं मेरा चैनल श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही।